नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायंकाल 4:07 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है प्रातः 7:35 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। व्याघात योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे प्रातः 7:35 तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज षटतिला एकादशी है। आज स्नान के जल में तिल का मिश्रण करना, भोजन में तिल का प्रयोग करना और तिल का दान सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आज देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 फरवरी दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में है। प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके शुक्र के साथ युति बनाएंगे और धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं सूर्य, बुध और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक बुध के नक्षत्र में, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी वो राशि है जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशि है जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह का विशेष प्रभाव रहने वाला है आप पर, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
11 फरवरी दिन रविवार, विद्यारंभ, उपनयन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय। आप जो भी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं, यानी सर्व वस्तु का मतलब है सुई से लेकर के कार बस इत्यादि सब कुछ। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, उपनयन का मुहूर्त, बोरवेल करवाना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, और सर्वदेव प्रतिष्ठा, कोई मंदिर इत्यादि में प्राण प्रतिष्ठा करानी है तो सभी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त दिन में 11:25 से दोपहर 1:22 के बीच है वृषभ लग्न में। तो वहीं शल्य कर्म भी कराया जा सकता है दोपहर 1:25 से दोपहर 3:19 के बीच। प्रिय दर्शकों, आप जो भी आपके जरूरी काम हो, ये मुहूर्त अगले 5 दिन बाद का है, तो आप इन सभी मुहूर्तों को नोट करके रख लीजिए और फिर अपने जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल करिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां मैं ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। ये प्लेलिस्ट समझ लीजिए कि आपको ज्योतिषी बना देगा। आप इसके सभी वीडियोस देख डालिए। याद रखिए, अलग अलग जगहों से जितनी चीजें आप ढूंढ के नहीं पा सकते हैं वो अकेले इस प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे। ज्योतिष की इतनी अद्भुत जानकारियां इसमें भरी पड़ी हैं जिन्हें देख करके आप ज्योतिषी बन जाएंगे। एक और बात, यदि आप ज्योतिष से संबंधित एक से बढ़कर के एक शानदार, आनंददायी, ज्ञानवर्धक, रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। वहां मैं हर दिन ज्योतिष से संबंधित रोचक तथ्य, एक ऐसा तथ्य जिसे आप बस याद कर लीजिए और किसी की जन्म कुंडली में दिखे तो बस उसे कहिए, सामने वाला आपका लोहा मान लेगा। तो ऐसे रोचक तथ्य आपको मैं बताता रहता हूं। आप इन दोनों ही जगहों से जुड़ करके इन तथ्यों को जान सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझसे काठमांडू नेपाल में मिलना चाहते हैं तो 16, 17, 18 फरवरी को मैं काठमांडू नेपाल में उपस्थित हूं, और दुबई में मिलना चाहते हैं तो 25 और 26 फरवरी को मैं दुबई में उपस्थित हूं। आप मुझसे मिल सकते हैं। अब चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। आप देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि कौन सी राशि है आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में। आज 6 राशियों की चर्चा है, बाकी 6 राशियों की चर्चा आने वाले दिनों में मैं करूंगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि वृषभ राशि आपके है तो समझ लीजिए कि आपके धर्म का जो तरीका है, जिससे हमेशा याद रखिए कि धर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, यह विषय है कि कौन सा वो कार्य आपको करना है। जप में आपको फायदा मिलेगा, तप में आपको फायदा मिलेगा, दान में आपको फायदा मिलेगा, उपकार में आपको फायदा मिलेगा। किस चीज से आपको विशेष फायदा मिलेगा, किस चीज से आपका भाग्य बहुत शीघ्र गति से बलवान होगा। तो यदि वृषभ राशि यदि कुंडली के 9 में है तो आपको धार्मिक कृत्य जैसे मंदिर इत्यादि के निर्माण में, यज्ञ यज्ञादि हो रहे हैं सार्वजनिक, उसमें आपको अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके सहयोग करना चाहिए। इसी से आपका भाग्य जागृत होगा, यही आपके धर्म का मूल तरीका रहेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के 9 में कर्क राशि बनी हुई है तो आपको अपने 9वें भाव को जागृत करने के लिए आपके धर्म का जो तरीका है वो है व्रत, उपवास। आपको विशेष रूप से व्रत उपवास का पालन करना चाहिए। इससे आपका 9वां भाव मजबूत होगा, आपका धर्म भाव जागेगा। कन्या राशि यदि कुंडली के 9वें भाव में है, याद रखिएगा ये आपकी जन्म लग्न या राशि की चर्चा नहीं है, 9वें भाव में कन्या राशि है, तो आपको पूजा पाठ के मामले में विशेष रूप से दिखावे से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का दिखावा आपके लिए ठीक नहीं है। और मंत्र जप, विशेष करके शाबर मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, और हवन की प्रक्रिया भी करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि यदि आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में है तो आप एक काम करिए, आप परोपकार करिए। आपके लिए धर्म का जो विशेष तरीका है शास्त्रकारों ने बताया है वो है परोपकार। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाइए। कन्या का विवाह हो रहा है तो उसमें सहयोग करिए। यानी जो भी धार्मिक कृत्य हैं जहां आप सहयोग कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, परोपकार ही आपके धर्म का मूल है आपके लिए विशेष रूप से। मकर यदि 9वें भाव में बना हुआ है, 10वीं राशि मकर राशि जो है 9वें भाव में है, तो आपको गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, और माह में कम से कम एक बार हवन अवश्य करना चाहिए। इससे आपका धर्म भाव जागृत होगा,
नवम भाव जागृत होगा, इसका विशेष प्रभाव आपको मिलेगा। मीन राशि यदि नवम भाव में बनी हुई है तो याद रखिए, नवम भाव में तो आपको अपनी क्षमता के अनुरूप जितने भी सार्वजनिक यज्ञ यज्ञादि होते हैं उनमें सहयोगी होना चाहिए, उनमें सहयोग करना चाहिए, उनमें दान करना चाहिए। दुधारू पशु, अब आजकल कोई ब्राह्मण भी नहीं लेना चाहता, लेकिन दुधारू पशु दान करना चाहिए और ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए। यह आपके धर्म का तरीका है। अब एक बड़ा गहरा प्रश्न खड़ा होता है यहां पर कि जिन 6 राशियों के नवम भाव में होने से मैंने ये जो जिक्र किया, क्या ये लोग मंत्र जप नहीं कर सकते? क्या ये लोग बाकी, जैसे मान लीजिए किसी के लिए मैंने धार्मिक कृत्य करने के नाम पर व्रत उपवास करके राशि चतुर्थ में होने पर मैंने कहा, तो क्या इसका मतलब जिनके कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि है वो कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता? क्या वो किसी यज्ञ का हिस्सा नहीं बन सकता? क्या वो राहगीरों के लिए प्याऊ नहीं लगवा सकता? नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। धर्म के मामले में, परोपकार करने के मामले में तो कोई प्रश्न ही नहीं है कहीं। मैंने तो ये बात बताई कि आप अगर अपने नवम भाव की स्थिति के अनुसार ये कार्य करें तो आपका भाग्य विशेष रूप से जागृत होगा, आपके नवम का विशेष प्रभाव इसी से आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में चले जाएंगे, प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए अष्टम में रहेंगे, फिर नवम में हो जाएंगे। पूरे दिन केतु के नक्षत्र में, और आज आप पर विशेष सूर्य का प्रभाव रहने वाला है। सो बढ़िया है दिन आपके लिए। भाग्य का साथ विशेष रूप से मिलेगा। लाल चंदन को जल में डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। अपने माथे पर लाल चंदन लगाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ ली कि जो भी आपके जरूरी काम बनेंगे, जो आपके शत्रु हैं वो मित्र होंगे। चिंता, टेंशन, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। दिन हर तरह से आपके लिए अच्छा है। कोई पैसा इत्यादि फंसा हुआ था वो मिलेगा। भाग्य अनुकूल बना हुआ है। पिता से सहयोग मिलेगा। साझेदारी में काम करते हैं तो साझेदारी से फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़े की स्थिति कहीं किसी रिश्ते में थी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। आपको आज हर तरह से आज का दिन सहयोग करके देने वाला है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। तो ही मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बेहद सुखद है दिन। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आप चाहें तो पीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल रंग भी आपके लिए बढ़िया है। लाल कलर आपके लिए कहा जा सकता है आज आपको भाग्य प्रदान करने वाला कलर है, आपके लकी कलर है आपके लिए। बात निवेश इत्यादि की आपकी करें तो वो भी आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की कर लेते हैं। वृषभ के जातक आज पितरों की विशेष आराधना करें, पितरों का ध्यान करें। घर में अगर पितरों की तस्वीर है तो उनको प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइएगा। गोचर कुंडली में देखिए चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में है, अष्टम में चले जाएंगे। पितरों का ध्यान अगर आप करें, उनको प्रणाम करके अगर आप घर से बाहर निकलें, स्नान के पश्चात 3 सफेद पुष्प पितरों के नाम से यदि अर्पित करें। अब देखिए कैसे करें, तो या तो घर में तस्वीर है उनकी तो उन पर कर सकते हैं, या घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के 3 पुष्प उनके नाम से छोड़ाइए, या घर की छत पर भी आप चाहें तो 3 पुष्प उनके नाम से दक्षिण की ओर रख सकते हैं। चिंता, परेशानी, भटकाव दूर होगा। एक और बात, शेयर मार्केट में निवेश मत करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे तो अति संवेदनशील होकर के कोई काम करेंगे, बिना विचारे कोई काम करेंगे तो नुकसान होगा। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा, इससे भी आपको नुकसान होगा। बाकी दिन ऐसा है कि आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है। रहस्यपूर्ण विधाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष में, तंत्र शास्त्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ होगा, परंतु बदलाव का मन बना रहे हैं, रुकिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और लेन देन के मामले में विशेष सावधानी बरतिए। किसी से उलझिए मत। पारिवारिक जीवन में यदि कलह की स्थिति थी वो दूर होगी।
अनबन इत्यादि था तो वो दूर होगा। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफजन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की हम बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में रहेंगे, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे। अच्छा, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और आज आप पूरी तरह से केतु के विशेष प्रभाव में है, यानी विशेष प्रभाव केतु का ही है आप पर। बढ़िया है दिन, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा खाना अब जब खाएंगे प्रातःकाल नाश्ता इत्यादि, उसमें से कुत्ते को निकाल करके दे दीजिएगा। जूठा नहीं देना चाहिए, पहले ही निकाल करके रख लीजिए, बाद में भोजन करने के पश्चात कुत्ते को दे दीजिएगा। प्लानिंग के साथ काम करेगा। कुजवत केतु, मंगल के समान प्रभाव इसका होता है। जल्दबाजी से काम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सो बहुत प्लानिंग के साथ काम करिए और भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। सामूहिक कार्यक्रमों का हिस्सा यदि बन रहे हैं तो तालमेल सबसे बिठाने की कोशिश करिए। अपनी एनर्जी को समेट कर और सही दिशा में अगर आप इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जी तो फायदा मिलेगा। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से उसका जांच कर लेना है आपको। विवाद से दूर रहना है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेमी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। और बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं हर तरह से सफलता प्रदायक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में होंगे, पंचम में रहेंगे थोड़ी देर तक, फिर षष्ठ में आ जाएंगे। पूरे दिन षष्ठ में केतु के नक्षत्र में रहेंगे और विशेष गुरु का प्रभाव है आपके ऊपर। तो देव गुरु का विशेष प्रभाव होने से आज का दिन आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोगी है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने से एक बात का ख्याल रखना है कि आज आपको नजर की शिकायत बहुत रहेगी। तो एक काम करिएगा, कोई भी काम करे उसका जिक्र पहले किसी से मत करें, नहीं पहले ही बाजा नहीं बजा देना है कि मैं ये करने जा रहा हूं, मेरा ये होने जा रहा है इत्यादि। और स्वास्थ्य का ख्याल, खान पान पर नियंत्रण। आज भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करके एक घी का दीपक पूजन स्थल पर उनके नाम से जला दीजिएगा। बस अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। जो भी आपकी जिम्मेदारी है पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाने का प्रयत्न करिए। यूं समझ लीजिए कि लोग भी आज आपके आसपास के जो होंगे वो आपके लिए सहयोगी होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और एक और बात, दिन वैसे तो अच्छा है पर इतना ध्यान रखिए कि दूसरों से बहुत अपेक्षा नहीं रखनी है। बाकी परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को लाभप्रद कहा जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद है, परंतु हां सावधानी की आवश्यकता विशेष रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। हां, अगर स्वास्थ्य में परेशानी होती है तो जांच तुरंत कराएगा, क्योंकि वहां भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह के जातक आज प्रातःकाल अपने कुल देवता का विशेष रूप से प्रार्थना उनसे करें। उनका विशेष आज आप पर अनुकंपा उनकी है, कृपा है आप पर। उनसे अगर आप प्रार्थना करके उनके नाम से घी का दिया जला करके और तब घर से निकले तो आपकी चीजें वैसे ही अच्छी हो जाएंगी। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ में रहेंगे, पंचम में चले जाएंगे। मन में कुछ उथल पुथल बेचैनी सी रहेगी, पर आज ये कुल देवता से प्रार्थना करिए, सब ठीक हो जाएगा। और हां, विनम्रता का प्रदर्शन करिए। जो साथ काम करने वाले लोग हैं या जो आप पर निर्भर लोग हैं, उनका काम वक्त से पहले हो, उनका काम रुकना नहीं चाहिए। याद रखिए कि आपके कारण किसी का काम न रुके। बाकी आपके जो काम है, जब आप औरों का काम समय पर कराएंगे तो आपका काम खुद ब खुद समय से पहले हो जाएगा। सहायता मिलेगी। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन फायदा देने वाला है। आमदनी में बढ़ोतरी के योग हैं, पर खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा और आक्रामक होने से बचना होगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है दिन, परंतु आलस्य से आपको बचना होगा। आलस्य के कारण परेशानी हो सकती है। पेट जन्य शिकायत दिखाई पड़ रही है, पेट का ध्यान रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। कन्या के जातक आज
पितरों के आशीर्वाद को लेकर के और तब घर से बाहर निकले। पितृभ्यो नमः ये मंत्र बोलते हुए, स्नान करते हुए पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितरों का ध्यान करते रहिए। और स्नान के पश्चात 3 पुष्प पितरों के नाम से सफेद पुष्प अर्पित करिए दक्षिण की ओर। बाकी कोशिश आपको लगातार करते रहनी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय में, फिर चतुर्थ में आ जाएंगे, केतु के नक्षत्र में रहेंगे। तो कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य जांच लेनी है। भावुक होकर के कदम नहीं उठाना है। दूसरों की बातों में मत आ जाइए। अपनी गुप्त बात किसी से मत बता दीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और दिखावा इत्यादि से बचिए। बहुत ज़्यादा फालतू का पैसा, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ये सब दिखाइए मत। लव लाइफ ठीक ठाक है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन रहने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ शारीरिक परेशानियां हैं, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत दिखाई पड़ रहा है, कफ जन्य रोग की संभावना है। तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा तनाव उत्पन्न होने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तुला, आज विशेष प्रभाव तुला के जातकों के लिए चंद्रमा का। और गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में, फिर तृतीय में आएंगे केतु के नक्षत्र में। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के प्रभाव को भी अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो स्नान के जल में 2 बूंद गाय का अगर दूध मिल जाए तो वो डाल लीजिएगा और उससे स्नान करिएगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। गोचर कुंडली में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने से आप परिवर्तन की ओर बढ़िए। परिवर्तन आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। और हाँ, जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आप जल्दी सफलता हासिल करेंगे, अच्छे तरह से सफलता हासिल करेंगे। और हाँ, किसी की चुगली नहीं करनी है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और बोलने से ज़्यादा चुप रहना आपके लिए ज़्यादा भलाई करने वाला है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वो काम आपका बनने वाला है। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनका भी काम बनने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम करने के लिए भी दिन ठीक है। और बाकी कुल मिलाकर के किसी से मीटिंग इत्यादि है, मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। पर हाँ, सावधान रहिए। सामने वाले के मुंह पर ऐसा कोई सत्य मत बोल दीजिए जो कड़वा सत्य हो, जो सामने वाले को चुभ जाए। तो बोलने से पहले जरा तोल लेना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली, हालांकि शाम होते होते सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा राशि पर है। प्रातःकाल बुध के नक्षत्र में फिर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में। और आज आप राहु के विशेष प्रभाव में हैं। इसका मतलब है कि दिन कुछ खासा अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी तरह के, अब जो लोग जिनका ड्रेस ही काला है वो तो मजबूरी है उनकी, लेकिन बाकी अगर आपका ड्रेस कोड काला नहीं है तो काला वस्त्र धारण मत करिएगा। बल्कि हो सके तो काले रंग का कोई वस्त्र इत्यादि, कोई पुरानी चीज है घर में तो उसका दान करिएगा। पुराना वस्त्र भी दान कर सकते हैं। या राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसका 108 बार जप करिएगा तो इससे फायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। एक और बात, आज मानसिक रूप से थोड़ा अशांत रहेंगे आप, बेचैनी सी रहेगी। हालांकि घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा, लेकिन मन भीतर ही भीतर एक अज्ञात भय से भयभीत भी रहने वाला है। तो उच्चाधिकारी भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपको बड़ा संयमित रहना होगा। अपने व्यवहार को लेकर के संयम बरतिएगा। कहीं आपकी बात से, व्यवहार से उच्चाधिकारी या कोई भी उनको बुरा न लग जाए। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करना है तो संभलिए जरा सा। कार्यस्थल पर भी शांत रहने का प्रयत्न करिए। आय से अधिक व्यय की स्थिति है तो इस पर भी ध्यान रखना है, अंकुश लगा करके रखना है। बाकी जो भी आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनसे कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से आप थोड़े परेशान रहेंगे। जल्दबाजी मत करिए। अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम या सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई गलत कदम न उठाइए। एक और बात, जहां बड़ा गहरा रिश्ता है, जैसे प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, संतान पक्ष, यहां आज गलत फहमी उत्पन्न होगी। क्योंकि गौर करिए कि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा और राहु का प्रभाव आप पर, तो पूरी तरह से राहु केतु के प्रभाव में हैं आप।
गलतफहमी की संभावना हर जगह है। ये दाम्पत्य जीवन में संभव है तो बहुत सचेत रहिएगा, प्रेम संबंध में संभव है तो पहले ही चूंकि आगाह करने का मतलब ही यही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, नजरअंदाज करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा ही। विद्यार्थियों के लिए भी आज नकारात्मक रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा क्योंकि संशय के लिए जगह ही नहीं है विद्यार्थियों के जीवन में। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश से बचिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, ये चंद्रमा प्रातःकाल आपकी राशि पर आ जाएंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन और आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। तो केतु भी कैसा है तो कुजवत ही है और आप मंगल के प्रभाव में हैं तो यानी ऊर्जा का जो लेवल है वो हाई रहेगा। लाल रंग का वस्त्र तब भी आप धारण करिए क्योंकि ऊर्जा का लेवल अगर हाई भी रहता है तो आपको उससे नुकसान कुछ नहीं है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगा लीजिए, तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए इत्यादि, अपने मंगल को बलि करिए। इससे मस्तिष्क आपका और सक्रिय होगा। केतु क्या करते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति लाते हैं। हालांकि मंगल भी बहुत जल्दबाजी के चलते कन्फ्यूजन की स्थिति लाते हैं, लेकिन मंगल के बल से एक अच्छी बात यह है कि अगर हम कहीं गलती कर भी जाएं तो उसे बाद में सुधार लेंगे। तो आप यूं समझिए कि जो हासिल करना चाहते हो वो हासिल होगा, महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी। दोस्त की मदद से आपका कोई जरूरी काम बनने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है, परंतु हां इतना ध्यान रखिए, सावधानी के साथ अगर काम करेंगे तो जोखिम भरा भी काम करते हैं तो आपको उससे भी फायदा मिलेगा। बाकी लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। यहां भी ध्यान रखिए कि एकाएक कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, नहीं तो इससे जीवन साथी हो या प्रेमी हो उनको आपकी बात बुरी लग सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत परेशानी नहीं, स्वास्थ्य में बल्कि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, केतु के नक्षत्र में बहुत बढ़िया और आज आप पर विशेष प्रभाव शनिदेव का है, ये भी बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप आज स्नान आदि करके गायत्री मंत्र का 1 माला जप कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और अपने भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके अंश कुत्ते को खिला दीजिएगा। ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी, आत्मविश्वास आपका रहेगा और कार्यस्थल पर भी देखें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जो भी आप हाथ में काम लेते हैं सब समय से होगा, पर धैर्य बनाए रखना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि दूसरों के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा हो कि धैर्य वाला हो। किसी से कोई चीज लेना है तो पेशेंस खो मत दीजिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। लेन देन करना कराना ठीक नहीं है, दूसरों के हंसी खुशी में सम्मिलित होइए। बाकी कार्य क्षेत्र में ठीक है दिन, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। व्यापारियों को भी देख रहा हूं दिन ठीक ही देने वाला है, पर विवाद से बचना है और जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है, जीवन साथी से मान सम्मान प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं दिखती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में और फिर आ जाएंगे 9वें में, एकादश में प्रातःकाल ही। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और आज आप पर विशेष कृपा आपके कुल देवता की है, अनुकंपा आपके कुल देवता की है। उनके नाम से घी का दिया जला लीजिएगा और बाकी धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आपके सोचे हुए आपके जो भी मंसूबे हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। किसी तरह के कानूनी कार्य को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कानूनी हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए बढ़िया है। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। किसी संकट परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा मैं कहूँगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं करिए। ऋण लेने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। प्रेमियों के लिए भी दिन खास और जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन शुभ है, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 9वें में 10वें में आ जाएंगे और विशेष अनुकंपा आप पर भी आज कुल देवता का ही है। बात बात में ही बात बन जाएगा, काम बन जाएगा। आज कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा।
सरकारी कर्मचारी आज ये प्रयोग अवश्य करके जाएं, दिन बेहद शुभ फलदायक हो जाएगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने लगेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और साझेदारी में यदि काम करते हैं तो इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही, पद मान सम्मान में वृद्धि। राजनीतिज्ञों के भी दिन बढ़िया है, कार्यक्षेत्र में हर तरह से उन्नति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, पर ध्यान रखिए आज जिद करने से आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो आज आपका मन थोड़ा भटकेगा जरूर, मन एकाग्र करिए, पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।